एक छोटी सी बच्ची थी, उसके कोई माता पिता नहीं थे। उस बच्ची के कोई माता पिता नहीं थे। वो अपनी दादी के पास रहती थी। दादी किसके घर में है? आपके घर में दादी है, और आपके घर में भी दादी है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा हुआ कि जब उसके घर में जो दादी थी वो रोज रामायण की कथा सुनाती थी। इसे उस बच्ची को, उस लड़की को हमेशा कथा सुनाती थी और भगवान राम की कथा सुनाती थी। अब वो पढ़ने भी जाती थी और शाम को कथा भी सुनती थी। दोनों काम होते थे, जैसे कि आप अभी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो और कथा भी सुन रहे हो, तो दोनों कार्य वो करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि वो जो दादी थी हमेशा उसको स्कूल लेकर जाती थी, पर इस बार उसके पैर में चोट लग गई। पैर में चोट लगी तो वो चल फिर नहीं सकी। दादी की ये तबीयत खराब हो गई तो दादी ने अपनी पोती से कहा, बेटा आज तो तुम्हें अकेले ही स्कूल जाना है। और एक बड़ी दुविधा थी कि वो स्कूल उसके घर से बहुत दूर था और रास्ते में एक जंगल है, भयानक जंगल। तो जंगल से वो जाते हुए उसने कहा दादी को कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अकेली, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। आप मुझे लेकर चलो या फिर मैं आज घर ही रहूंगी। और संजोगवश उसी दिन उस लड़की का एग्जाम भी था, परीक्षा थी, तो जाना जरूरी था। दादी के पैर में चोट लगी हुई थी तो दादी लेकर जा नहीं सकती। तो दादी ने ऐसे ही कह दिया कि तुम्हारा जो जंगल में भाई रहता है, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो उसे आवाज देना। बच्ची सोचने लगी, मेरा तो कोई भाई नहीं है, अब तक कभी कोई भाई का नाम मैंने सुना ही नहीं। हाँ, तो जंगल में कौन सा भाई है? तो दादी से पूछा, उसका नाम क्या है, जरा आप बताओ। तो दादी ने इतना ही कहा कि वो तुम्हारे भाई का नाम राम है। क्या नाम है? राम। तो तुम जोर से पुकार लगाना अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुआ तो। और कैसे बुलाओगे? राम, राम राम करके आवाज लगाना, वो चले आएंगे, भैया राम ऐसे कह दे।